तो आप लोग समझ गए कि आज जो मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा, ये यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाने के बावजूद भी आपको 5-7 महीने तक फॉलो करके रखना पड़ेगा। मतलब घर पे भी करना पड़ेगा। जितने भी आईबीएस में कर सकते हैं वो सारे स्टेप इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। वो सब आप सबको याद रखना है। 2-2, 3-3 मिनट ही कराऊँगा, ठीक है। आपको उसमें बढ़ा के करना है, यानी कम से कम 5-5 मिनट एक योगासन आपको करना पड़ेगा। अभी मैं जो कराऊंगा 2-2, 3-3 मिनट ही कराऊंगा, ठीक है। तो हमने प्राणायाम कर लिया पहले, अभी शुरुआत करते हैं। पैर मोड़ लिया आपने, गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेके लोअर एब्डोमेन को फुलाओ। लोअर एब्डोमेन मतलब हमारा ध्यान नाभि पे होना चाहिए कि हमने नाभि को फुला के रखा है। और हिप को ऊपर उठाइए 11 सेकंड के लिए ऊपर उठाना है। फिर 11 सेकंड पूरा होते ही श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाओ। 11 सेकंड पूरा होते ही श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये जिनकी नाभि खिसकी है, नले पड़े हैं, कॉन्स्टिपेशन है, नींद की दिक्कत है, ऐसे नहीं करना है। शोल्डर नीचे रखो, शोल्डर नीचे नहीं उठाने का। ऐसे कंधे पे वजन दो। उनका देखो, बाजू वाले का देखो आप कैसे कर रहे हैं। सिर पे नहीं देना प्रेशर ज़्यादा। उठाओ। जिनको एंजाइटी है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, उसके लिए भी अच्छा है। रिलैक्स। अभी दूसरा स्टेप करते हैं। पैर सीधा कर दीजिए, पैर सीधा। पैर सीधा रखो। अभी 4 सेकंड चेस्ट में होल्ड करना है, 4 सेकंड लोअर एब्डोमेन में। उसके बाद मुंह खोल के श्वास को बाहर निकालना है, हा करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। श्वास भर के सबसे पहले चेस्ट में 4 सेकंड होल्ड करो। 4 सेकंड पूरा होते ही लोअर एब्डोमेन को फुलाइए, नाभि को फुलाओ। हाँ, नाभि पे प्रेशर दो। उसके बाद मुंह खोल के श्वास छोड़ो, हा करके। हाँ, रेडी। जिसको आईबीएस की प्रॉब्लम है, उनको एंजाइटी रहता है, ब्लड एसिडिक रहता है, ये जो अभी कर रहे हैं आप, इससे आपका जो ब्लड एसिडिक हो गया है कई सालों से प्रॉब्लम्स की वजह से, पचता नहीं है। तो जो ब्लड एसिडिक है उसको मुंह के द्वारा हम जब हा करके निकाल रहे हैं तो एसिड आपकी बाहर निकल रही है। दूसरा, पेट पे हमने चेस्ट पे होल्ड करा, लोअर एब्डोमेन में होल्ड करा। तो ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा है। डायाफ्राम श्रिंक हो जाता है, उसके लिए अच्छा है। अंदर के ऑर्गन्स कभी एनलार्ज हो जाते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। किसी का स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है, लीवर एनलार्ज हो जाता है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। जिनको नींद की दिक्कत है, इंसोम्निया है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ब्रीथिंग टेक्निक है। रिलैक्स, रिलैक्स।
अब ये ब्रीथिंग्स वाले हो गए। अभी हम नाभि को सेट करने पे ध्यान देंगे और जो नले हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करो। गहरी सांस लीजिए और लेफ्ट वाले लेग को उठाइए, उसके अंगूठे को अपने नाक पे लगाइए। सबसे पहले लेफ्ट से शुरुआत करना है, ये ध्यान रहे। कोई भी स्ट्रेचिंग करनी है, 2 हाथ है 2 पैर है, तो लेफ्ट वाले से पहले स्टार्ट करना है। दोनों पैर का अल्टरनेट 1 बाय 1, पहले लेफ्ट फिर राइट, और इसमें 6 सेकंड होल्ड करना है। नाक पे लगा के 6 सेकंड तक काउंट कीजिए, उसके बाद श्वास छोड़ दीजिए धीरे धीरे, पैर नीचे। और दूसरा पैर जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। करो, दूसरा पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, टेढ़ा नहीं करना है। पैर जितना ज़्यादा स्ट्रेट रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लोअर एब्डोमेन में उसका स्ट्रेचिंग आएगा। ओके, रिलैक्स। ये भी आप घर पे जब जाओगे कम से कम 8-10 बार करना रहेगा। ठीक है, रिलैक्स। पैर सीधा कीजिए। दोनों अंगूठों को लगाइए नाक पे, दोनों पैर एक साथ। और ये जो भी आप आसन कर रहे हैं, ध्यान रहे कि जब भी कर रहे हैं आपका इलास्टिक जो है हमेशा नाभि के ऊपर होना चाहिए, जितने भी कर रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं करने का, 4-5 बार ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, रिलैक्स। पैर सीधा कीजिए और उल्टा हो जाइए। अब उल्टा हो जाओ। दोनों हाथ नीचे, दाढ़ी के नीचे रखो दोनों हाथ, दोनों हाथ दाढ़ी के नीचे, ऐसे देखो इनका। गहरी सांस लीजिए और लेफ्ट लेग को उठाइए, ज़्यादा नहीं, 25 से 30 डिग्री ही उठाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है। और पैर सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं। दूसरा पंजा बिल्कुल सीधा, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखो, जमीन पे लगा हुआ होना चाहिए। पैर बिल्कुल सीधा रखो, ऐसे नहीं, ऐसा रखो। ठीक है, पैर और सीधा करो, और सीधा करो, स्ट्रेट कर, और स्ट्रेट करो, उठाओ और नीचे करो, पैर सीधा रखो। हाँ बस ऐसे। ये भी 6 सेकंड, 6 सेकंड लेफ्ट 6 सेकंड राइट। ध्यान रहे कि शुरुआत जो है हमें लेफ्ट से करना है। ठीक है,
6 सेकंड काउंट कीजिए। गहरी श्वास, लेफ्ट फिर राइट। ये नले के लिए है, लोअर एब्डोमेन के लिए है, जिनको नले पड़े हैं, नाइट फॉल की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, पेशाब में जलन होता है, कॉन्स्टिपेशन है, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। नाभि को खींचता है, अपने सेंटर में लेके आता है। मसल्स में स्टिफनेस रहती है नाभि के आसपास, उसको भी खोलता है। इसका प्रेशर जो है हमारे लोअर एब्डोमेन में ही आता है, लगता है एक तरह से कि वाइब्रेशन होता है। रिलैक्स। अब इसको जब घर पे जाओगे कम से कम 8 बार लेफ्ट, 8 बार राइट, इस तरह के कर लेना है। उसके बाद रिलैक्स हो जाओ एक साथ, पैर नीचे, गहरी सांस लीजिए और दोनों पैर एक साथ उठाइए। ओके, परफेक्ट। 6 सेकंड होल्ड करिए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आओ। ये नेवल के लिए अच्छा है, लोअर एब्डोमेन में ज़बरदस्त ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा और नाभि को सेट करता है। करो करो, ये भी 7-8 बार आपको कर ही लेना चाहिए। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आज मेहनत भी ज़्यादा हो रही है। अभी पैर एक दूसरे में फंसाइए, नले तोड़ने वाला एक्सरसाइज कीजिए। ये सभी के लिए अच्छा है, जिसका पेट टाइट है या नहीं है, ठीक है। अभी इसमें जो पॉइंट प्रेस किया जा रहा है काफ मसल्स वाला, ये हमारी छोटी आंत बड़ी आंत दोनों को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इसमें भी वही सेम कंडीशन है। सबसे पहले लेफ़्ट से शुरुआत करें, फिर राइट में करें, लेफ़्ट में करें, राइट में करें, ऐसा ही। रिलैक्स, पैर सीधा कीजिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को खींचिए अपनी तरफ, अर्ध धनुरासन कीजिए। सिर नहीं उठाना है, श्वास भर के पैर को खींचो खींचो, बनाओ धनुष, बनाओ आधा धनुष बनाओ। खींचो खींचो, जिसका नहीं उठ रहा है वो स्टिफनेस उनके बॉडी में है।
ये आप रूम पे भी कर सकते हैं। जब आप सोने जाते हैं तब आपको चेक करो खुद अपनी नाभि कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है। थोड़ा भी ऊपर लगे आप इस तरह से लेट कर ये एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, नाभि सेंटर में आएगी। बाकी जो सूजन है, इन्फेक्शन है, जो भी है, टॉयलेट बाहर निकलता नहीं है या झाग आता है या म्यूकस आता है या सही नहीं आता या एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, उसके लिए थेरेपी तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत करना ज़रूरी है आपको। रिलैक्स रिलैक्स, सीधा हो जाइए आप। सीधा हो जाओ। लास्टिक ऊपर कीजिए नाभि के। दोनों पैर मोड़ लो, दोनों पैर अपनी तरफ खींच लो आप। दोनों पैर खींचो और 100 तक गिनती गिनना है। हाँ, नहीं, नॉर्मल सांस। श्वास नॉर्मल होना चाहिए, 100 तक गिनती गिनो। सौ तक गिनती गिनना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम कोई समय निर्धारित नहीं करते हैं तब तक रिजल्ट नहीं आता है, समझ गए। क्योंकि जब हम एंजाइटी के शिकार होते हैं तब हमें समय का पता नहीं चलता, कितना मिनट करना कितना नहीं करना है। कभी एक स्टेप किया फिर छोड़ दिया, फिर भूल गए। लेकिन जब हमें पता है कि भाई हमें इतने मिनट करना है तो करना है, वो हमें पता होना चाहिए, तब ये हो भी जाता है और हम कर भी लेते हैं। सौ जैसे पूरा होता है, लेफ्ट साइड करवट लेके बैठ जाइए। लेफ्ट साइड करवट लेके बैठ जाइए। बैठ जाइए, सूर्य भगवान की तरफ अपना सिर कीजिए, अपना माथा सूर्य भगवान की तरफ कीजिए। गहरी सांस लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद। आंख बंद। आप जिस भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं उनको ध्यान में लाइए कि वो सूर्य भगवान के रूप में आपके सामने हैं। उनको ध्यान कीजिए कि वो सूर्य भगवान की तरफ रूप में आपके तरफ हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आपको उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी है। अपने लिए जो कुछ मांग सकते हो आप उनसे अभी मांगो, अच्छे स्वास्थ्य, उनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान या हे देवी, हे माता, हे ईश्वर, मुझे जल्द से जल्द स्वस्थ करो, जल्द से जल्द मस्त करो। कई महीनों से, कई सालों से हम परेशान हैं।
हमारे ऊपर कृपा करो। अगर हमसे कभी पास्ट में बीते हुए काल में कभी गलती हुई है, कोई भूल चूक हुई है, तो उसे माफ़ करो। आप पूरा संसार चलाते हैं, हम आपके एक बच्चे के समान हैं। हमारे ऊपर कृपा करें, हमें क्षमा करें और हमें शक्ति दें कि हम जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आप ईश्वर की शक्ति को महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए। जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तब आप महसूस कीजिए अपने शरीर में कि भगवान की जो कृपा है, जो शक्ति है, वो आपके शरीर में आती है। महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। जब आप गहरी सांस लीजिए तब महसूस कीजिए कि आपके बॉडी में जो शक्ति है, भगवान जो दे रहे हैं, ईश्वर जो दे रहे हैं, वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपके बॉडी में आ रही है। और जब सांस छोड़ते हैं तब आपके अंदर से कोई दुख है, तकलीफ़ है, डर है, चिंता है कि ये बीमारी ठीक होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारे थॉट्स पूरे दिन में चलते रहते हैं कि मैं ठीक हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, मेरा क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये सारे थॉट्स पूरे दिन चलते रहते हैं कि हम ठीक होके कब जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो उस चीज़ों को बाहर निकालो। आप सिर्फ महसूस करो कि आप ठीक हो रहे हो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इस धरती पे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। हर एक बीमारी का इलाज धरती पे है, बस हमें सही समय और सही इलाज की ज़रूरत पड़ती है। हम कितने भी साल दवाई खा के थक जाते हैं, टेस्ट करवा के थक जाते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन जब तक हमें सही इलाज नहीं मिलता हम ठीक नहीं हो पाते। ठीक, कोई भी बीमारी हो, आप सब जानते हैं कि दवाई से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है, सिर्फ उसके लक्षण जो हैं वो दबाए जा सकते हैं। तो हम इसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ भगवान से कृपा की ज़रूरत है, वो मांगिए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और प्रार्थना कीजिए। आप महसूस कीजिए कि उन्होंने आपको क्षमा भी किया है, शक्ति भी दी है, और अब भगवान को धन्यवाद करो। आप शुक्रिया करो, ईश्वर का धन्यवाद करो कि उन्होंने आज आपको इतनी शक्ति दी, आपको ठीक किया, हील किया। अपने आप को अब आप पूरी तरह से फिट महसूस करो कि आप ठीक हो। भगवान का धन्यवाद करो। और हाथ को रगड़ो, रगड़ो, कस के गर्म करो, खूब गर्म करो। चेहरे पे लगाइए, 5-7 सेकेंड चेहरे पे लगाओ, फिर चेस्ट पे लगाओ, शोल्डर पे लगाओ, पेट पे लगाओ, थाइस, पूरा पैर ऊपर से नीचे तक पूरा बॉडी आपका हल्का है। ठीक है, इतना आपको करना रहेगा।